तो आज का टॉपिक आपका है हीमोफीलिया रोग। आज हम लोग जानेंगे हीमोफीलिया रोग। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम आपको बता आज का टॉपिक आपका है हीमोफीलिया रोग। मतलब कि ये हीमोफीलिया जो रोग है क्या है, इसका लक्षण क्या है और ये किस प्रकार से पेरेंट्स पे से उत्पन्न संतान पे प्रभाव डालता है, इस सारे चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हीमोफीलिया रोग हीमोफीलिया डिजीज हीमोफीलिया रोग फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, है ना। तो आप कह सकते हैं, पॉइंट में देकर बना सकते हैं, यह एक प्रकार का जो रोग है आनुवांशिक रोग है। कौन रोग है? एक बोल सकते हैं कि आनुवांशिक रोग है। इसे लिंग संलग्न रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लिंग संलग्न रोग भी कहा जाता है, रोग भी कहा जाता है। और यह जो होता है एक से संलग्न रोग है। क्या है? एक से संलग्न रोग है। और इसमें जो वाहक होता है, इसमें जो गुणसूत्र पाया जाता है एक जीन पर पाया जाता है। और इसमें वाहक होता है जो फीमेल होता है। क्या होता है वाहक? इसका फीमेल होता है। अब ये रोग है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताएं, ध्यान सुनिएगा। प्रत्येक चीज आपके लिए आपका इम्पोर्टेंट, आपका जो पॉइंट बना रहे हैं आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है। एक एक चीज आपका इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। तो हीमोफीलिया जो रोग, हीमोफीलिया डिजीज है, सबसे पहले कह सकते हैं आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक क्या है? मतलब कि अगर माता पिता को यह रोग हो है तो यह उसके संतान पे भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसे आनुवांशिक रोग कहा जाता है। लिंग संलग्न रोग है। लिंग मतलब कि गुणसूत्र के कारण यह पाया जाता है। आप जानते हैं कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, आपको मैंने कल बताया था। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम और एक होता है ऑटो क्रोमोसोम। वो तो सेक्स क्रोमोसोम आप जानते हैं, एक्स वाई रहता है तो होता है पुरुष, और एक सेक्स होता है तो क्या होता है? स्त्री होता है। यह एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। देखिए, इसलिए इसे लिंग संलग्न रोग कहा जाता है। देखिए, एक्स से संलग्न रोग है। अब देखिए, इसमें वाहक कौन होता है? तो इसमें फीमेल वाहक होती है। क्या होती है? वाहक फीमेल। वाहक का मतलब क्या होता है? तो वाहक का मतलब होता है कि जो रोग से प्रभावित हो सकता है, जो रोग से प्रभावित कर सकता है, उसे वाहक कहा जाता है। तो इसमें वाहक होता है, हीमोफीलिया होता है। कहता है कि इसमें इसे XH से सूचित किया था। क्या है? XH क्यों कहा? इसे XH से सूचित किया जाता है। XH है क्या? तो एक से मतलब कि गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है। एच का मतलब हीमोफीलिया है। इसमें वाहक जो होती है फीमेल होती है, इसलिए इसे XH से सूचित किया जाता है। क्या सूचित करते हैं बाबू? ध्यान से देखिएगा। तो इसे XH से सूचित किया था। XH का मतलब कि हीमोफीलिया वाहक। हीमोफीलिया कौन होता है? वाहक मतलब कि फीमेल होता है। वाहक मतलब होता है जो रोगों से प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए हीमोफीलिया है क्या, तो होता है यह एक प्रकार का आप बोल सकते हैं आनुवांशिक रोग है, लिंग संलग्न रोग है, एक से संलग्न रोग है। इसमें वाहक फीमेल होते हैं। इसका जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, इसमें कहता है कोई भी व्यक्ति के चोट लगने या कहीं पे शरीर के कट जाने, कोई भी शरीर का अंग अगर कट गया, चोट लग गया और उससे ब्लड बहा, तो ब्लड जैसी बहेगा तो वो रुकेगा नहीं। ये हीमोफीलिया का लक्षण है। अगर सामान्य व्यक्ति को अगर ब्लड मतलब किसी की चोट लग जाता है या कट जाता है शरीर का कोई अंग, तो वो रुक सकता है, रक्त का थक्का जम सकता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया रोग होगा, इसका कट या छट जाएगा तो वो रुकेगा नहीं, लगातार ब्लड बहते रहेगा। हाँ, जब इसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा तो यह क्या हो सकता है, फिर वो सही हो सकता है। तो जो व्यक्ति मतलब हीमोफीलिया रोग से मतलब कि प्रभावित होते हैं, वो अपने साथ में मतलब औजार साथ में लेकर चलते हैं। स्टोमोक्स जो होता है मलहम पट्टी वाला। यह जो देखा गया है हीमोफीलिया रोग कहाँ पहले हुआ था, किस व्यक्ति में हुआ था, तो आप जानते होंगे
लंदन की महारानी विक्टोरिया के बारे में जानते हो। विक्टोरिया रानी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी वो, तो उसके परिवार में मतलब कि महारानी विक्टोरिया में यह सर्वप्रथम देखा गया था। यह रोग, कौन रोग? हीमोफीलिया रोग देखा गया था। तो हीमोफीलिया रोग क्या है आपको हम फिर से बता दें। वैसा रोग जिसमें व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग कट जाने से या चोट लग जाने से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो उसी को हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, जिससे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। वैसा रोग जिसमें किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाने, कट जाने से ब्लड का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसे हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। यह एक प्रकार का, आप देख सकते हैं पैराग्राफ चित्र के, यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, लिंग सहलग्न रोग है। यह जो होता है एक सहलग्न रोग है, मतलब एक से गुणसूत्र पर यह पाया जाता है। और इसमें जो वाहक होती है उसमें कौन होता है? महिला होती है। कौन होती है? वाहक। वाहक का मतलब होता है जो रोग से प्रभावित हो सकता है, रोग को प्रभावित कर सकता है, उसे वाहक कहा जाता है। और हीमोफीलिया वाहक को क्या से सूचित करते हैं? तो XH से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे हम लोग हीमोफीलिया का वंशागति। इसके लिए कुछ आपको टर्म है, टॉनिक है, जो आपको ध्यान देना होगा। XX का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है? फीमेल, मतलब नॉर्मल फीमेल, मतलब सामान्य स्त्री। XY का मतलब नॉर्मल मेल, मतलब सामान्य पुरुष। अब देखिए XH लिखेंगे और X लिखेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं XH का मतलब वाहक होता है। XH मतलब यहाँ पे लिखेंगे कैरियर। यहाँ पे फीमेल मतलब कि वाहक स्त्री होगा। क्या होगा? वाहक स्त्री, मतलब यह रोग को प्रभावित कर सकता है। रोग नहीं है इसमें, रोग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जैसे आएगा XH, अगर जिस फीमेल को रोग, इसमें रोग नहीं फीमेल को, लेकिन रोग से प्रभावित हो सकता है, लेकिन XH और XX लिख दिए, तो इसका मतलब कि क्या जाएगा? हीमोफीलिया फीमेल हो जाएगा। मतलब हीमोफीलिया फीमेल, मतलब यह जो महिला है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। और XH और Y, तो यहाँ तो X पे पाया जाता है, तो Y जब आ जाएगा तो यहाँ का मतलब हो गया हीमोफीलिया मेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पुरुष है, मेल है, यहाँ पे रोग से क्या है? ग्रसित। तो ये टर्म तो देगा, आप देखिए ये टॉनिक आपका है। इसी के आधार पे हम लोग 3-4 केसेस देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपका। XX का मतलब समझिए ना, नॉर्मल फीमेल, मतलब इसको आप बोल सकते हैं सामान्य स्त्री बोल सकते हैं। XY का मतलब समझ गए नॉर्मल मेल, मतलब समझ सकते हैं आप क्या होगा? सामान्य पुरुष कह सकते हैं। XH और X का मतलब कैरियर फीमेल, मतलब वाहक स्त्री। XH और XH का मतलब हीमोफीलिया फीमेल, या यह जो महिला हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। XHY का मतलब समझ गए हीमोफीलिया क्या हो गया? मेल, मतलब इसमें जो मेल है, नर है, रोग से कचिए ग्रसित है। कौन रोग से? हीमोफीलिया रोग से। तो देखिए केस 1 कह रहा है आपका, क्या केस 1 कारण कि यदि कह रहा है कि नॉर्मल मेल का विवाह कैरियर फीमेल से कर दिया जाए। यदि नॉर्मल मेल का विवाह कैरियर फीमेल से कर दिया जाए तो वंशागति क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न आपका है
कि यदि नॉर्मल मेल का विवाह कैरियर फीमेल से कर दिया जाए, स्त्री वाहक से कर दिया जाए, तो वंशागति का क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका है। अब क्या होगा आपको बता रहे हैं। चलिए, नॉर्मल मेल कैसे लिखे, आपको दिखा हुआ है नॉर्मल मेल एक्स वाई हो गया। एक्स वाई का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्मल क्या होता है, मेल। नॉर्मल मेल अब देख रहे हैं तो एक्स वाई नॉर्मल मेल लिख दिए। अब कैरियर फीमेल, तो कैरियर फीमेल देखिए क्या है, तो एक्स एच है और फिर क्या है एक्स है। अब इसको विवाह कराना है तो इससे क्या होगा, देखिए इससे इसको संकलन कराएंगे तो क्या आएगा प्राप्त, ये आएगा एक्स और क्या आएगा एक्स एच और क्या आएगा एक्स आएगा, इन आएगा। इसको तुरंत लिख भी देना। आप जानते हैं एक्स एच एक्स का मतलब क्या होता है, तो आप जा रहे हैं कैरियर फीमेल होता है, तो ये तो गर्ल्स आएगा मतलब बच्ची आएगी। तो आप लिखेंगे कैरियर, सी से हो गया कैरियर और जी से हो गया कुछ गर्ल। सी से क्या हो गया कैरियर, जी से क्या हो गया गर्ल। चलिए हो गया, इसको इससे करा दिए। अब फिर इसको किससे कराएंगे, इससे कराएंगे। चलिए करा रहा है ना, तो क्या आएगा एक्स और क्या आएगा एक्स। एक्स एक्स का मतलब क्या होता है नॉर्मल मेल, तो एन से नॉर्मल और एफ से क्या जाएगा फीमेल, एन एन एफ मतलब नॉर्मल फीमेल। चलिए इसको ये दोनों से तो करा दिए, अब इसको बाई को ये दोनों से कराना ना है, चलिए कराते हैं। तो इसको इससे कराएंगे तो एक्स से क्या आएगा एच और क्या आएगा बाई। अब देखिए एक्स एच और बाई क्या आएगा, देखिए यहाँ पे तो आप जा रहे हैं हीमोफीलिया मेल होगा, मेल को मतलब बॉय होगा, लड़का पैदा होगा। यहाँ पे क्या रहेगा एच से लिखेंगे हीमोफीलिया और बी से क्या लिखेंगे बॉय, एच बी हीमोफीलिया बॉय। ठीक है, अब इसको इससे कराएंगे तो क्या आएगा एक्स क्या आएगा बाई, मतलब यहाँ पे नॉर्मल एन से नॉर्मल एम से मेल, तो मेल मैंने बच्चा उत्पन्न होगा, उसको लड़का उत्पन्न होगा तो एन बी लिखेंगे। मतलब देखा जाए तो इसमें क्या हुआ 25%, 100% में क्या हो रहा है, देखिए 25% जो आया वाहक होगी, जो मतलब कि अगर बच्ची पैदा हुई, लड़की पैदा हुई तो कैरियर गर्ल, सी से कैरियर और जी से क्या हो गया गर्ल, मतलब लड़की पैदा होगी 25%। दूसरा एक्स एक्स, तो जो अगर दूसरा लड़की पैदा होगा तो यहाँ पे देखा है समान लड़की होगा, मतलब एन से क्या जाएगा नॉर्मल, एच से जी से क्या जाएगा गर्ल, नॉर्मल गर्ल। 25% ये आया, 25% ये। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप अगर फिर 25% जो लड़का आएगा, जो लड़का पैदा होगा वो क्या होगा, देखिए एच बी, एच का मतलब क्या हो गया हीमोफीलिया, एच का मतलब क्या हो गया हीमोफीलिया, बी से क्या हो गया बॉय। 25% ये आएगा और फिर क्या आएगा 25% क्या आएगा ये आएगा। इसका मतलब 25% प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कि देखा जाए आंसर में आप लिख सकते हैं कि यदि नॉर्मल मेल का विवाह कैरियर फीमेल से कर दिया जाए तो वंशागति में देखा जाए, वंशागति में एक कैरियर गर्ल कॉमा दीजिएगा, एक नॉर्मल गर्ल लिखेगा, नॉर्मल गर्ल फिर कॉमा दीजिएगा, फिर लिखे एक हेमोफीलिया बॉय, हेमोफीलिया बॉय माने रोग से ग्रसित होगा, और एक क्या होगा एक जो होगा नॉर्मल बॉय होगा। अर्थात इसका अनुपात 1:1:1:1 होगा। ठीक है, इसलिए हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है अप्रभाविता, क्या कहते हैं अप्रभाविता लिंग संलग्न रोग, लिंग संलग्न रोग। मतलब अप्रभाविता लिंग संलग्न रोग क्यों कहें, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये केस 1 हम देखें, ठीक है ना। अब देखेंगे केस 2 को देखते हैं, केस 2 देखते हैं क्या होता है इसमें। तो केस 2 देखेंगे तो क्या होगा, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो रोक के आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए केस 2 बताते हैं क्या होगा। केस 2 जो होगा देखते हैं क्या आता, क्वेश्चन पहले लिखते हैं केस 2।
कहता है कि यदि कैरियर, यदि कहता है हीमोफीलिया, यदि हीमोफीलिया बॉय का विवाह, यदि हीमोफीलिया बॉय का विवाह नॉर्मल फीमेल से करा दिया जाए, नॉर्मल फीमेल से करा दिया जाए, तो वंशागति क्या होगा? ठीक है। केस 2 देख रहे हैं हम लोग। एक तो देखा कि नॉर्मल मतलब कि मेल का विवाह हीमोफीलिया वाहक से कराया जाए। अब यहाँ पे कह रहा है कि हीमोफीलिया बॉय का विवाह नॉर्मल फीमेल से करा दिया जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको लिखना है हीमोफीलिया बॉय। आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो XH और क्या होगा बाई, XH बाई हीमोफीलिया क्या हो गया, फीमेल हो गया, हीमोफीलिया मेल लिखेंगे, हीमोफीलिया मेल हो गया। देखिए XH बाई से क्या होता है हीमोफीलिया मेल। अब क्या चाहिए आपको नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल फीमेल देखिए ऊपर में है, तो X से क्या होगा X। अब इसका विवाह कराए तो संकलन कराइए। इसको किससे कराएंगे, इससे कराएंगे ना इसको इससे, फिर क्या आएगा, यही प्राप्त होगा XH और क्या होगा X, और इससे आप क्या कहिएगा XH को मतलब क्या कहिएगा, कैरियर फीमेल कहिएगा, मतलब C गर्ल होगा। चलिए इसको इससे कराइएगा तो यहाँ पे XH और क्या होगा X प्राप्त होगा, तो इसको आप क्या कहिएगा, यही चीज कहिएगा, कैरियर क्या कहिएगा, गर्ल कहिएगा, क्या कहिएगा, कैरियर गर्ल। ये दोनों तो हो गया, इसको ये दोनों से आप करा दिए संकलन। अब देखिए इसको इससे करा रहे हैं तो क्या होगा XY, फिर इसको इससे कराइएगा तो क्या जाएगा XY। मतलब देखा जाए कि यदि हीमोफीलिया मेल का विवाह फीमेल से करा दिया जाए तो वंशागति क्या होगा, तो देख सकते हैं आप एकदम साफा देख सकते हैं, कैरियर गर्ल, नॉर्मल बॉय, मतलब 50% का प्रभाव पड़ रहा है, 50% इसका आएगा प्रभाव पड़ेगा। मतलब 50% होगा जो वाहक होगा फीमेल, और 50% जो बच्चा आएगा लड़का पैदा होगा वो क्या होगा आपका मतलब कि नॉर्मल होगा। केस 2 में देखे तो अब इसका केस 3 और केस 4 भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, यदि हीमोफीलिया मेल का विवाह नॉर्मल फीमेल से करा दिया जाए तो वंशागति क्या होगा। आपको देखिए हीमोफीलिया मेल हम लिखे, आपको देखिए हीमोफीलिया मेल तो लिखा इसका फॉर्मूला XHY। अब देखिए नॉर्मल फीमेल तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल फीमेल XX। अभी दोनों के लिए संकलन कराएं तो देखिए ये आया XH का मतलब होता है कैरियर गर्ल, तो बाहर की स्त्री, तो स्त्री जो पैदा हो बच्ची पैदा होगी गर्ल, G से गर्ल, C से कैरियर, G से गर्ल, C से कैरियर, G से गर्ल, मतलब 50% इसका प्रभाव पड़ता है। तो केस 1 देखें में 25%, केस 2 में देखें 50%। अब केस 3 हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। 1 और केस 2 तो देख लें हम लोग, अब केस 3 देखेंगे। केस 3 में क्या करना है कि यदि हीमोफीलिया मेल का विवाह, हीमोफीलिया मेल का विवाह मतलब कि कैरियर फीमेल से करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, कैरियर फीमेल से करा दिया जाए तो इसका वंशागति क्या होगा, इसका वंशागति क्या होगा, इसका वंशागति क्या होगा देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऐसे केस 1 केस 2 को देख लिए, केस 3 देख रहे हैं। चलिए हीमोफीलिया मेल अब तो आप लोग परिचित हो चुके हैं, लिख सकते हैं फॉर्मूला
एक्स एच बाई मतलब हीमोफीलिया मेल। अब आइए कैरियर फीमेल, तो एक्स एच और क्या जाएगा एक्स हो जाएगा। चलिए इसका विवाह हुआ तो इसे देखते हैं, संकलन कराएंगे तो क्या होगा। चलिए इसको इससे संकलन कराए है ना, क्या प्राप्त होगा एक्स एच एक्स एच होगा ना। चलिए इसको अब इससे कराएंगे तो एक्स एच और क्या आएगा एक्स आएगा। आप देखिए एक्स एच एक्स देखिए क्या होगा हीमोफीलिया फीमेल होगा, तो एच से हीमोफीलिया हो गया, फीमेल मतलब गर्ल प्राप्त होगा तो जी लिखे एच जी मतलब हीमोफीलिया गर्ल हो गया। अब आइए एक्स एच एक्स, अब देख लीजिए यहाँ पे कहा है एक्स एच एक्स मतलब कि कैरियर फीमेल मतलब कैरियर गर्ल होगा। चलिए इसका तो ये दोनों से हो गया बाई का, इसको इससे कराएंगे तो एक्स एच क्या आएगा बाई, और फिर इसको इससे कराएंगे तो क्या आएगा एक्स बाई। एक्स बाई का मतलब हीमोफीलिया क्या होगा बॉय होगा, और ये क्या है एक्स बाई का मतलब नॉर्मल बॉय होगा। मतलब यहाँ पर भी देख रहे हैं अलग अलग सब कुछ है। 25% सब आ रहा है, 25% ये 100 में 25% ये हो गया, 25 ये हो गया और 25 ये हो जाता है। मतलब यदि हीमोफीलिया मेल का विवाह कैरियर फीमेल से करा दिया जाए तो इसका वंशागति क्या होगा, तो लिखेंगे इसका वंशागति में देखिएगा एक जो होगा हीमोफीलिया गर्ल कॉमा एक कैरियर गर्ल मतलब कि वाहक गर्ल कॉमा हीमोफीलिया बॉय एवं एक नॉर्मल बॉय की प्राप्ति होती है। इसका प्रतिशत अनुपात अगर पूछा जाएगा तो 1:1:1:1:1 होगा। ठीक है, अब एक लास्ट और केस बच रहा है, केस 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, केस 1 देखें 25%, केस 2 देखे थे 50%, केस 3 देखें 25%। अब केस 4 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, बस हीमोफीलिया मेल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और हीमोफीलिया मेल का जो होगा हीमोफीलिया मेल का जो विवाह होगा किससे करा दिया जाएगा, हीमोफीलिया फीमेल से करा दिया जाएगा। सिर्फ देखिए हीमोफीलिया फीमेल से करा दिया जाएगा, तो इसका वंशागति क्या होगा, तो देखिए करा देते हैं इसको। हीमोफीलिया क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं हीमोफीलिया मेल, तो एक्स एच बाई का मतलब हीमोफीलिया मेल हो गया, और ये केस 4 हम लोग चल रहा है। और देख रहे हैं कि हीमोफीलिया फीमेल, तो देखिए हीमोफीलिया फीमेल तो एक्स एच एक्स एच। चलिए करा देते हैं, संकलन करा दीजिए। तो आप लोग को आ गया होगा, आदत बन गया होगा। चलिए इसको इससे कराएंगे, एक ही इसकी प्राप्ति होगी मतलब कि हीमोफीलिया फीमेल की प्राप्ति होगी। इसको इससे कराएंगे, चलिए हीमोफीलिया फीमेल की प्राप्ति होगी। अब इसको देखिए